हेलो व्यूअर्स। इस फार्म की ऑलरेडी 3-4 वीडियोस हमारे चैनल पे हैं और बेसिक रीज़न इस फार्म की वीडियो बनाने का ये रहता है रेगुलर इंटरवल पे, क्योंकि जो फार्म ओनर है वो एक तो फीड मैनेजमेंट उनकी बहुत बढ़िया है, फार्म मैनेजमेंट भी अच्छी है और साथ में उनका जो कैलकुलेशन है वो डे बाय डे जो उन्होंने लॉग बुक एक लगा के रखी है या आप सॉफ्टवेयर कह लें, उस पर पूरा डाटा मेंटेन होता है कि हमारी गायों ने कितना खाया, कितना प्रोडक्शन आई और एट द एंड ऑफ डे वो हम लोगों को कितना प्रॉफिट मार्जिन्स देके जाती हैं। तो वो पूरी कैलकुलेशन इनके पास रहती हैं। वीडियो में मैं बताऊंगा कि जनवरी से लेके जनवरी 2024 से लेके टिल डेट सितंबर चल रहा है, अभी तक इनका कितना रेवेन्यू जनरेट, कितने का इन्होंने दूध बेचा और लगभग कितने का इनको प्रॉफिट उस दूध बेच के आया है। ये थोड़ा सा आप देखेंगे, काउज़ इनकी काफ़ी बढ़िया कंडीशन में हैं। यही फार्म, ये छत मैं आपको दिखा रहा हूँ, पीछे आपको कंक्रीट की पक्की वॉल्स नज़र आएंगी। ये पहले जब हमने 3 साल 4 साल पहले 3 साल के आसपास हमने वीडियो बनाया था तो ये तरपाल के अंदर इन्होंने गाय रखी थी और नीचे जो फर्श था वो भी पत्थरों वाला कच्चा फर्श था। तो आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे ये पुरानी मशीन जिससे इन्होंने हीफर को बांध के रखा है वो पुरानी मशीन थी। तो वहाँ से निकल के और अच्छी इन्होंने प्रोग्रेस करी है और अब ये पक्के शेड्स में आ चुके हैं अभी तक। तो अभी इनकी जर्नी तो बहुत बढ़िया रह रही है, वो दिख ही रहा है, क्योंकि ये डे बाय डे इम्प्रूव कर रहे हैं चीज़ों को। और आगे इनका जो टारगेट है वो 20 काउज़ का है कि हम लोग अच्छे करके और कम से कम 150 से 200 किलो के आसपास मिल्क प्रोडक्शन जो डेली की करें। हिमाचल के प्रोस्पेक्टिव से बहुत बड़ा नंबर हो जाता है, क्योंकि जनरली हमारे यहाँ छोटे छोटे फार्म्स होते हैं, क्योंकि हमारे चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। हर जगह रोड कनेक्टिविटी नहीं होती है पहाड़ों पे, फॉडर की स्कैरसिटी भी रहती है, पानी का भी इशू रहता है, तो बहुत सारे इश्यूज़ हैं। बट सभी इशू को सरपास करते हुए ये जो शर्मा जी हैं इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है और काम कर भी रहे हैं। ब्रीड के ऊपर भी ये काम कर रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें डेवलप हो रही हैं इन अ गुड मैनर। आप देखेंगे साइलेज इस तरह से ये पूरे राउंड द ईयर साइलेज फीड करते हैं अपने काउज़ को और फीड भी अच्छी देते हैं और साथ में सुपर नेपियर का यूज़ करते हैं। ये खिलाने के बाद भी ये तकरीबन 50,000 रुपया अभी तक इन्होंने 40-47,000 रुपया 9 महीनों में कमा चुके हैं। नेट प्रॉफिट की बात करें, कोई लेबर अभी इनके पास नहीं है, ये खुद ही सारा काम करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता अब चीज़ों को और बढ़िया तरीके से ये मैनेज कर पा रहे हैं। क्योंकि चीज़ों को मैनेज हम तभी कर पाएंगे जब हमारे पास जो मनी फ्लो है वो रेगुलर चलता रहेगा। अब अभी देखेंगे आप, इवनिंग का टाइम है, अभी थोड़ी देर में मिल्किंग का टाइम हो जाएगा और जो फीडर्स हैं वो गायें पूरी तरह खाली कर चुके हैं, क्योंकि इनका फिक्स टाइम है इवनिंग और मॉर्निंग में ये फीड कराते हैं अपने कैटल्स को। तो आइए बात करते हैं। नमस्कार शर्मा जी। शर्मा जी, अभी काफ़ी इम्प्रूवमेंट आप कर रहे हैं, वो आपकी काउस को देखते हुए भी लगता है कि जिस लेवल से आपने शुरुआत करी थी और आज जिस लेवल पे आप हैं, काफ़ी मेहनत करी है आपने। क्योंकि फेजेस बहुत सारे आते हैं बीच में, कभी ऐसा भी लगता होगा कि डेयरी फार्म में कुछ नहीं रखा, इसको छोड़ते हैं। तो अपना अनुभव बताइए शर्मा जी, और आपके चेहरे पे भी अभी थोड़ा सा ग्लो आया है, क्योंकि जनरली तो जब डेयरी फार्म हम करते हैं और प्रॉफिट नहीं होता है तो अनडाउटेडली बंद होने की कगार पे भी डेयरी फार्म्स आ जाते हैं। तो शर्मा जी, अभी अगर हम पर्टिकुलरली इस सीज़न की बात करें या हाँ पर्टिकुलर सीज़न की बात करते हैं, क्योंकि अभी सितंबर चल रहा है, सितंबर 2024। ग्रीन फॉडर से आपको कितना संतुष्टि मिली है और कितना मैं डायरेक्ट ही पूछूंगा कि लंबा हम वीडियो नहीं करेंगे, क्योंकि 2-3 चीज़ें ही हैं जो हमारे रेकरिंग खर्चे को बढ़ाती हैं। क्योंकि साइलेज का अल्टरनेट हमारे पास कोई नहीं है, जो तूड़ी भी हमें 1-2 किलो डालनी ही पड़ेगी, फीड का भी अल्टरनेट कोई है नहीं और हम खुद बना भी नहीं सकते, क्योंकि सारे इंग्रेडिएंट्स शायद हम लोग ला भी नहीं पाएंगे। तो आपको ग्रीन फॉडर से कितना बेनिफिट हो चुका अभी तक? हाँ, ग्रीन फॉडर से सर मैं एक तो सुपर नेपियर ही यूज़ करता हाँ, हूँ। कोई बात नहीं। हाँ जी। तो ये साल के 8 से 9 महीने जो हमारे पास चल पड़ता है आराम से जी। तो जो तूड़ी सर पहले हमारे पास 4 गायों के लिए ही 14-15 हज़ार रुपये की लग जाती थी पर मंथ की बात कर रहे हैं? पर मंथ की सर। तो एवरेज अगर हम कैलकुलेशन करें, क्योंकि ये फार्मर्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा हिमाचल का फार्मर ढीठ फार्मर है, मैं ये शब्द गलत यूज़ कर रहा हूँ, बट क्योंकि हम जब भी एट द एंड ऑफ डे देखते हैं कि ये डेयरी फार्म बंद हो गया, वो डेयरी फार्म बंद हो गया, सबको पता रहता है कि ग्रीन फॉडर बैकबोन है इस इंडस्ट्री की, पर फिर भी ध्यान नहीं देते।
तो सुपर नेपियर ने कितना पैसा आपका बचाया अभी तक? तो सर मैं बता रहा हूँ कि पहले जैसे हमारे पास 3 ही गाय हुआ करती थी तो हम 13 से 14 हज़ार रुपये की तूड़ी लेते थे। जी। तो आज की डेट में सर हम सारी ही जो है 13,000 तूड़ी की कैलकुलेशन भी बताइए, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो कैलकुलेशन पे बिलीव करते हैं। सर ये ऐसा हमारे यहाँ 13 क्विंटल तूड़ी आती है, सारी 1,000 रुपये क्विंटल है। जी। तो सारी 13 क्विंटल आती है, तो 13 क्विंटल और उसमें भी अंडर वेट होती है सर, आपको पता ही है, आपने देखा और एक गाय अमूमन 6-7 किलो तूड़ी खा लेती है। आराम से खा लेती है। तो अगर 4 गायें भी हैं तो वो आपकी कितनी एवरेज लगाएं हम लोग? तो 4 गाय तो 5 किलो की तूड़ी रख लो सर, 5 किलो डेली लगी जाती थी जब हम तूड़ी पे ही जी। डिपेंड थे। जी। तो 5 किलो लगी तो 20 किलो तो सीधी सीधी ही जी। बड़ी गायों के लिए, बाकी फिर वगैरह होती है सर। पर डे की बात कर रहे हैं पर डे की आप? पूरे दिन में 5 किलो? हाँ जी, एक गाय के लिए अगर तूड़ी अकेली तूड़ी डालते थे तो कम नहीं होती? कम होती थी सर, पर तब दूध भी कम आता था सर। जो गाय आज हमारे पास तो सर, ये 50 किलो 25 किलो तूड़ी बनी ना आपकी? जी 25 किलो 25 किलो तूड़ी बनी तो 250 रुपये की तूड़ी हुई। 250 रुपये की सर। जो बड़ी गाय की बात कर रहा हूँ सर, मैं साथ में हीपर वगैरह खाती है, सबको मिला के तो सर अब लग जाती है कम से कम 35 से 40 किलो। क्योंकि व्यूअर्स जितनी आपके पास बड़ी गाय होंगी तो अल्टरनेट पे आपको काउज लेके चलनी होगी, उतनी आपके पास ड्राई भी होंगी या कम दूध वाली भी होंगी। तो अमूमन 5-6 गायों की बात तो आपके पास हमेशा ही रही है। और जब सर तूड़ी के ऊपर डिपेंड थे तो दूध भी कम आता था। हाँ जी। तो उस टाइम में हमारे पास मैक्सिमम 12 से 15 लीटर वाली ही गाय, जो गाय अभी भी है सर, वो 12 से 15 लीटर ही दूध देती थी। तो अभी आपके पास कितनी गायें शर्मा जी? अभी तो सर 8 है। ये 8 काउज हैं। अगर 8 गायों की बात करें तो एटलीस्ट आप पर डे की तकरीबन 35-40 किलो के आसपास तूड़ी बचा रहे हैं, आराम से सर, आराम। है ना? अगर 40 किलो भी है तो 400 रुपये हो गया जी। और 12,000 महीने का हो गया। और सर अब गाय भी बड़ी है, फिर भी बड़ी है, उसके बावजूद भी अब 6,000 की पर मंथ तूड़ी परचेज सिर्फ? करते हैं जी। तो दैट मीन्स आपको 7-8 हज़ार रुपये का एग्जैक्ट बेनिफिट हो रहा है। तो व्यूज़ ये देखिए कि साल का लाख रुपए के आसपास तो यही आपको शायद साथ में सर ग्रीन फोल्डर के साथ दूध भी बढ़ा, दूध भी बढ़ता पर है। लीटर पर कऊ 1 लीटर भी अगर तो दैट मीन्स हम पकड़ के चलते हैं कि आपका 2 लाख रुपए के आसपास बेनिफिट ये आपको दे रहा है। नंबर 1 चीज़, साइलेज की इम्पोर्टेंस कितनी है डेयरी फार्म के लिए? हाँ सर, अगर आप HF गाय पालते हैं और 20 लीटर प्लस वाली दूध वाली है तो साइलेज जरूरी है सर। अच्छा, उसके बिना नहीं उसके चलेगा? बिना नहीं है, उसके बिना क्यों नहीं चलेगा या क्योंकि क्या? हमारे पास जो सर हमारा जो ग्रीन फोडर है या तूड़ी है, उसके साथ उनको एनर्जी नहीं बैलेंस हो पाती है सर, उनको जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो नहीं मिल पाती हैं। और अच्छा एक चीज़ बताइए कि आपकी जो गाय अभी बच्चा देती है, सपोज कोई गाय 20 लीटर दूध दे रही है, तो कितने टाइम तक वो उस दूध को कायम कर पाती है? हाँ सर, कम से कम हम 4 महीने तक का भी करने लग पड़े हैं। अच्छा, 4 मंथ तक वो सेम स्टेबिलिटी पे रहेगी? जी। और जब ड्राई ऑफ करते हैं 20 लीटर वाली गाय को तो कितने लीटर पे जाके? और हाँ सर, पहली बार ऐसा हुआ कि ये जो गाय खड़ी है जिसने ये बच्चा दिया हुआ है सर, ये बीच वाले? जी, ये वाली। तो ये हमने 12 लीटर पे ड्राई ऑफ करी थी सर। वेरी नाइस। अभी एक लास्ट में गाय खड़ी है, उसने अभी वो ड्राई करी है, वो 7 लीटर पे करी है। जर्सी की गाय है, बिल्कुल लास्ट में खड़ी हो, अच्छा, वो 7 लीटर में अभी ड्राई करी है सर। कौन से महीने में? ये 8वें महीने में। तो एवरेज कितनी आई उसकी जर्सी की दूध की? उसकी सर, उसकी एवरेज उसने दिया 4800 लीटर दूध दिया सर। व्यूज़ ये देखिए, 4800 लीटर जो है 305 डेज का लैक्टेशन पीरियड, इतना ही है? 331 दिन का। 331 दिन का। तो ये अगर 5000 भी कोई फार्मर अचीव करता है तो हिमाचल के पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छा नंबर है। और अगर इस गाय की जिसकी आप अभी बात करें, जिसने ये काफ की, ये काफ कितने दिन का है? ये 25 दिन का सर, 1 तारीख को। ये देखिए व्यूअर्स, काफ की हेल्थ देखिए आप, 25 डेज का ये काफ है। तो जैसे उसकी गाय अभी कितना दूध पे चल रही है? अभी ये 21-22। अब ये देखिए व्यूअर्स, ये जो बीच वाली गाय मैं दिखा रहा हूँ अभी 20-21 लीटर दूध दे रही है। और फैट परसेंटेज कितनी रहती है इसकी? हाँ सर, आज सभी का ऑल ओवर चेक करवाया था, सभी गायों का तो 5 आया था सर, 5 फैट और 9 जो ऐसे। वेरी नाइस व्यूअर। देखिए कहीं बात करते हैं कि HF गाय का फैट नहीं होता है, बट क्योंकि ये कोई बहुत प्योरिटी अगर बोले तो 100% प्योरिटी नहीं है, बट आज की डेट में HF भी ऐसी आ गई हैं जिनका अमूमन फ़ैट जो बड़े बड़े फार्म्स हैं वो 4% पे वो एग्जिस्ट कर रही हैं। तो HF में भी अब बहुत अच्छी गायें आ चुकी हैं जो अच्छा फैट फार्मर को दे रही हैं, और उसके अकॉर्डिंगली दूध भी ज़्यादा होता है तो मुनाफा भी अनडाउटेडली ज़्यादा ही रहता है। तो शर्मा जी, ये 20 लीटर तो इसका मैक्सिमम यील्ड इतना ही जाएगा? ये मैक्सिमम इतना ही देती है सर। पिछले 2 बार भी इसने इतना ही दिया था सर। और लेकिन ऑल ओवर सर ये जो है 5500, इस बार भी इसने 5554 लीटर दूध जो है अपने
पूरे नेट 305 दिन में दिया सर। तो व्यूअर ये देखते हैं 17-18 लीटर पर डे की एवरेज इसकी आती है। तो हमें बेसिकली कैटल ऐसा ही चाहिए जो दूध चाहे बेशक वो कम दे बट वो लॉन्ग टाइम के लिए दूध दे, एटलीस्ट 6,000-7,000 लीटर वो पहुँचे। मतलब हमें उस, शायद मेरा अनुभव या जो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि आपकी गाय शुरू में 40 दे और 6 महीने बाद वो गाय 15 दे, है ना। तो ये, और शर्मा जी कुछ नए फार्मर्स को आप बताना चाहेंगे कुछ, क्योंकि मैक्सिमम फार्म जो हैं हमारे मतलब सक्सेस नहीं हो पाते हैं। हाँ सर, ये एक थोड़ा पेशेंस वाला काम है सर। कम से कम आपको 3 साल तो पेशेंस रखना ही पड़ेगा, फिर जाके इसमें थोड़ी। तो फेलियर्स क्यों होते हैं, क्या रीज़न रहता है फेलियर का? फेलियर का सर, एक तो हमारे यहाँ लोग गाय पहले जाते हैं, घास का अरेंज बाद में करते हैं। नंबर 1 चीज़, जबकि करना ये चाहिए कि हमारे पास घास होनी चाहिए। और हमारे पास यहाँ ज़मीनें लोगों के पास कम है सर, के मैक्सिमम 10 कनाल है जो बड़े फार्मर है, तो उनको ऐसे नेपियर जैसे घास पे जाना चाहिए कि कम ज़मीन पे ज़्यादा यील्ड हो। अभी व्यूअर्स अभी आपको शर्मा जी बताएंगे कि इनके पास नेपियर के कितने प्लांट्स हैं, और प्लांट से ही आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। आपने जितनी गाय रखनी हो मल्टीप्लाई कर लीजिए प्लांट्स को, आपको एक डाटा आ जाएगा और आप उतनी गायें पाल सकते हैं। तो शर्मा जी, अभी इतनी गायों को जो आप घास का कर रहे हैं वो कितनी काउज आपके पास, कितनी काउज को और कितने पौधे फीड कर रहे हैं? अभी सर 8 गायें हैं और मेरे पास टोटल जो है वो 1200 पौधे हैं सर। 1200? हाँ जी, उसमें 800 यहाँ पे हैं सर और 400 नीचे वाले खेत में। जी। तो वो नीचे वाले खेत में तो इस बार हम पहुँच ही नहीं पाए, तो लोगों को फ्री में काटने के लिए दिया है सर। मतलब 800 प्लांट से ही आपका सारा काम हो गया सर, और अभी भी खेतों में खड़ा है सर घास। ऐसा सच है? तो आप देख सकते हैं सर। अभी आप चलते चलते व्यूअर्स हम लोग आपको वो पौधे भी दिखाएंगे इनके सुपर नेपियर के। ये इनकी काउज हैं, क्योंकि फॉडर मैनेजमेंट हिमाचल के प्रोस्पेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका हम ये देखिए इस तरह से इनकी तूड़ी है वेल मैनेज्ड, इस तरह से ये फील्ड सेक्शन है, ये टोटल इन्होंने फार्म बनाया है। अब आपको दिखाते हैं जो इनकी सुपर नेपियर की फील्ड्स हैं। आपको बिलीव नहीं होगा बट एक्चुअल में इन्होंने 800 प्लांट से टोटल कितनी काउज है शर्मा जी? 9 गायें। 9 गायों को कब से आप हरा चारा खिला रहे हैं? तो सर 13 अप्रैल से पहली कटिंग जो है 13 अप्रैल को स्टार्ट करी थी सर। हाँ जी। और टिल डेट काट रहे हैं सर। अभी भी ये सामने आपको दिख रहा होगा। ये देखिए व्यूअर्स, 13 अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीने हो गए। हाँ जी, 6 से ज़्यादा हो गए सर। अभी और टाइम निकल जाएगा। ये देखिए व्यूअर्स, अभी 6 महीने से लगातार ये इसको खिला रहे हैं। और ये देखिए क्वालिटी, आप देखिए घास, ये गोबर जो डेली का गोबर आता है, इस तरह से गोबर अपने खेतों में बिखेर देते हैं। और आप लश ग्रीन जो आप देखिए, कोई भी वीड्स आपको नज़र नहीं आएगा, तो जो गाय खाएगी विदाउट वीड। और ये देखिए व्यूअर्स, फॉडर, अभी भी इनका फॉडर। शर्मा जी कितने कट्स ले चुके हैं आप? हाँ सर, इस बार तो इतना ज़्यादा हो गया था कि ये तीसरा ही काटा सर, ये काट ही नहीं पाए। अच्छा। अभी नीचे जो है, जो दूसरे कट का भी खड़ा नीचे खेत। तो ये मतलब आप कितना पशु को भरपेट खिलाते हैं? हाँ जी सर, आपने देखा ही है बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, कम से कम मतलब एक एवरेज मान के चले सर, 13 तारीख के बाद तो 1 क्विंटल की एवरेज है डेली। और मेरे को लगता है पशु भी घुसा हुआ आपके। हाँ जी। 1 क्विंटल डेली? हाँ जी, 1 क्विंटल डेली सर। तो 8 2 16। आपके पास कितने पशु हैं? अभी बड़े 8 है सर, एक छोटा है। तो एक पशु को कितना डाल रहे हैं आप? कम डाल रहे हैं? कम से कम एक पशु को 35 किलो के करीब डाल देते हैं। नहीं, तब तो 2.5 क्विंटल होना चाहिए घास आपका। नहीं सर, उसमें छोटी बच्ची भी है ना, जो बड़ी गाय हैं उनको, जो छोटी बच्ची है उनको थोड़ा सा कम डलता नहीं, 8 गायों को कितना डाल रहे हैं आप? पर गाय को सर 20 किलो जो डाल देते हैं एक बार में। अच्छा, तो 1.5 क्विंटल के आसपास घास? 1.5 क्विंटल। बोले इतना घास रोज कट रहा है? यहाँ पे आप रोज सर, रोज ये देखो, आज ये काटा है। हाँ जी। और ये कल आज कौन सा प्लांट आपने काटे हैं जो आज का है? ये नीचे काटे हैं। ये बस यही? हाँ जी। ये देखिए व्यूअर्स, ये प्लांट्स इन्होंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 तकरीबन 20 से ये टोटल कैटल्स को फीड किया है इन्होंने। तो इस तरह से ये इनकी सुपर नेपियर की फील्ड्स, और ये आप देखेंगे नीचे तक इन्होंने सारे सुपर नेपियर का पौधे लगे हुए हैं। तो ये व्यूअर्स, ये आपको दिखाने का मकसद ये था कि अगर हम लोग सुपर नेपियर या ग्रीन फॉडर के ऊपर अगर फोकस करते हैं, बट सुपर नेपियर सबसे बेहतर इसलिए है क्योंकि आपको सोइंग और जो हार्वेस्टिंग के बिटवीन टाइम है वो नहीं आपको वेस्ट करना होता, क्योंकि ये एक बार चलता है तो लगातार ही चलता रहता है। और आप ये देखिए स्टे कैटल, अंदर कोई गाय घुसी हुई है, ये बैल है, वो देखो किस तरह से इसको खा रहा है। तो उतना ज़्यादा खतरा पशुओं का भी नहीं है। जहाँ पे गोबर डाला सर, जहाँ पे गोबर डाला उसको नहीं खाते हैं, जो बिना गोबर के सर उसको खा रही है। हाँ, ये भी टेक्निकल पॉइंट है। ये देखिए इन्होंने फुल ऑफ ये काउडंग सारी इनकी फील्ड्स हैं। तो इस तरह से व्यूअर्स ध्यान दीजिए, जो भी डेयरी फार्मर है, फॉडर जितना हम फोकस गायों के ऊपर करते हैं उससे ज़्यादा फोकस हम लोगों का
फॉडर कल्टीवेशन पे होना चाहिए, ग्रीन फॉडर कल्टीवेशन पे, चाहे वो कोई भी फॉडर हो। सुपर नेपियर इज़ द बेस्ट फॉडर। प्रोटीन कंटेंट काफ़ी अच्छा है और अच्छा पशुओं को बैठता भी है। तो आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।